नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारे इस संस्कृत साहित्य नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो गत पाठ में हम लोगों ने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 120 श्लोक पर्यंत देखा। आज हम लोग उसके आगे चलते हैं, तो आइए ध्यान से पढ़िए, सुनते हैं। तो अब आगे कारिका आती है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये वाला। तो क्या कहते हैं इस श्लोक में कि अभिवादन का इसमें फल दिखला रहे हैं कि होता क्या है। अभिवादन का कथन यहाँ पर चल रहा है, तो अभिवादन का फल क्या होता है वही इस कारिका में दिखला रहे हैं। और कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक है, कि नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः यह पुरुषविशेषः तस्य पुरुषविशेषस्य आयुः विद्या यश बलम चत्वारि वर्धन्ते। अर्थात चार की क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। किस किस की, तो आयु की, विद्या की, यश की और बल की। ठीक, वही कहा है कि अभिवादनशीलस्य, ठीक है, नित्यम अभिवादनशीलस्य जनस्य और वृद्धोपसेविनः जनस्य, ठीक है, वृद्ध की सेवा करने वाले जो लोग होते हैं उनके चत्वारि वर्धन्ते। किम किम चत्वारि, आयुः, विद्या, यश और बल। ये चार चीज़ें क्या करती हैं, चत्वारि तस्य पुरुष विशेषस्य वर्धन्ते, अर्थात बढ़ते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए और वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, पुनः इस कारिका को पढ़ते हैं। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक है, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है, तो यह कारिका है। इस कारिका में आप कह रहे हैं कि अभिवादन की विधि बतलाते हुए इस कारिका में कहते हैं कि अभिवादन की विधि कौन कौन सी होती हैं। तो कहते हैं कि अभिवादात परम विप्रो जायांसम अभिवादयन असौ नामाहम अस्मीति स्वम नाम परिकीर्तयेत। ठीक है, कि क्या करे विप्र, तो अभिवादात परम विप्रो, ठीक है, कि अपने से बड़े को अभिवादन करता हुआ ब्राह्मण अभिवादन के पश्चात कुछ बोलना पड़ता है। ठीक है, तो क्या बोले, तो इस प्रकार से बोले कि मैं इस नाम वाला हूँ, देवदत्तोहम, इस प्रकार से बोलना चाहिए, देवदत्तोहम अभिवादये। ठीक, मतलब कि मैं क्या हूँ, देवदत्त हूँ, मैं अभिवादन करता हूँ, इस प्रकार से बोलना चाहिए। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि अभिवादात परम विप्रो जायांसम अभिवादयन। ठीक है, कि जायांसम अभिवादयन विप्रः। ठीक, कि मतलब कि अपने से श्रेष्ठ लोगों को अभिवादन, मतलब कि अभिवादन करके जो विप्र है वह विप्र को किस प्रकार से बोलना चाहिए कि देवदत्तो हम, मतलब मैं क्या हूँ, देवदत्त हूँ, इस प्रकार से बोलना चाहिए। ठीक, और असौ नाम अहम अस्मि इति स्वम नाम परिकीर्तयेत, अपना नाम लेना चाहिए। ठीक, तो यह एक विधि दिखलाई है इसमें अभिवादन की कि अभिवादात परम विप्रो जायांसम अभिवादयन असौ नाम अहम अस्मि इति स्वम नाम परिकीर्तयेत। ठीक, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 23 नंबर कारिका। ठीक, तो यह जो कारिका है, इस कारिका में कहते हैं कि अभिवादन की और अन्य विधियां दिखलाते हैं। ठीक, तो अभिवादन की कुछ और अन्य विधियां दिखलाते हुए कहते हैं कि नामधेयस्य तु एक केचित् अभिवादम न जानते तान प्राज्ञो अहम इति ब्रूयान स्त्रियः सर्वांस तथैव च, स्त्रियः सर्वांस तथैव च। मतलब इसमें कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति नामोच्चारण पूर्वक अभिवादन को नहीं जानता है, ठीक है, नामधेयस्य तु एक केचित् अभिवादम न जानते। ठीक, मतलब कि नाम पूर्वक एक केचित्, जो लोग अभिवादन को न जानते अर्थात नहीं जानते हैं, तो तान प्राज्ञः, मतलब कि उन लोगों के लिए, तान मतलब उन लोगों के लिए, प्राज्ञ अर्थात विद्वानों को क्या करना चाहिए, तो अहम अर्थात अहम अस्मि, इस प्रकार से मैं हूँ, अर्थात इस प्रकार से ब्रूयात अर्थात बोलना चाहिए। और स्त्रियः सर्वास तथैव च, और
इसी प्रकार से स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार से कहना चाहिए कि अहम अस्मि, मैं हूँ। ठीक, तो यही है। तो पुनः इस कारिका को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है कि नामधेयस्य ये केचित् अभिवादं न जानते तान प्राज्ञ मतलब उन लोगों के प्रति प्राज्ञ अर्थात विद्वान व्यक्ति के लिए क्या कहना चाहिए, तो अहम इति ब्रूयात् मतलब इस प्रकार से बोले। और स्त्रियः सर्वाः सभी स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार से बोले। ठीक है, कि अहम अस्मि। ठीक, इस चीज़ को इस कारिका में दिखलाया गया है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 24 नंबर। तो यह कारिका है। अब इस कारिका में क्या दिखला रहे हैं कि अभिवादन की जो विधि है उसमें भो शब्द के उच्चारण का विधान करते हुए इस कारिका को कहते हैं कि भोः शब्दम कीर्तयेत् अन्ते स्वस्य नाम्नो अभिवादने नाम्नां स्वरूप भावो ही भो भाव ऋषिभिः स्मृतः। ठीक, कि इस कारिका में कहना चाह रहे हैं कि भो शब्दम कीर्तयेत् अन्ते स्वस्य नाम्नो अभिवादने, कि क्या करना चाहिए कि भो शब्दम कीर्तयेत् अन्ते स्वस्य नाम्नो अभिवादने और नामना स्वरूप भावो ही भो भाव ऋषिभिः स्मृता, कि ऋषि भी भो भाव नामना स्वरूप भाव स्मृता मतलब कि ऋषियों ने भो शब्द के लिए नाम का वाची बतलाया है। ठीक है, कि अहम देवदत्तो हम भोः मतलब मैं देवदत्त हूँ, अहम भोः मतलब मैं हूँ। ठीक है, इस प्रकार से तो भो शब्द के लिए जो ऋषि हैं उन ऋषियों ने क्या कहा है, भो भाव के लिए ऋषियों ने क्या कहा है, तो नाम का स्वरूप बतलाया है। ठीक है, कि यह नाम के समान ही होता है भो शब्द, इसलिए क्या करना चाहिए, तो भो शब्दम कीर्तयेत् अन्ते स्वस्य नाम्नो अभिवादने मतलब कि अपने नाम के अभिवादन करते समय उसके अंत में क्या शब्द जोड़ना चाहिए, भो शब्द को जोड़ना चाहिए। ठीक है, वही इस कारिका में कहा है, मतलब कि देवदत्तोऽहं भोः इस प्रकार से कहना चाहिए। ठीक है, तो यही कारिका का तात्पर्य है। तो पुनः एक बार कारिका का उच्चारण करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि भोः शब्दं कीर्तयेत् अन्ते स्वस्य नाम्नो अभिवादने नाम्नां स्वरूप भावो ही भो भाव ऋषिभिः स्मृतः। ठीक, इस प्रकार से अग्रिम कारिका पर चलेंगे हम लोग। तो 125 नंबर कारिका आती है। तो इस कारिका में क्या कहा गया है कि अभिवादन के प्रत्युत्तर की जो विधि है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, कोई यदि आपको अभिवादन करता है तो उसका प्रत्युत्तर भी उसको करना चाहिए। तो किस प्रकार से प्रत्युत्तर करना चाहिए कि तो जब ब्राह्मण के लिए कोई क्या करे, अभिवादन जब कोई ब्राह्मण के लिए करता है तो हमारे लिए क्या करना चाहिए कि अभिवादने आयुष्मान भव सौम्येति वाच्यो विप्रो अभिवादने अकारश्चास्य नाम्नोन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः। ठीक है, तो इस कारिका में कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि आयुष्मान भव सौम्य इति मतलब इस प्रकार से कहना चाहिए कि हे सौम्य आयुष्मान भव। ठीक, और मतलब उसके लिए ब्राह्मण को कहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के लिए अभिवादन करेंगे तो ब्राह्मण को जब अभिवादन करेंगे तो क्या कहना चाहिए कि आयुष्मान भव सौम्य अर्थात कि हे सौम्य आप क्या हो, आयुष्मान हो। ठीक है, ये आयुष्मान भव सौम्येति कि आयुष्मान भव सौम्येति वाच्य विप्रो अभिवादने अकारश्चास्य नाम्नोते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः। ठीक है, इस प्रकार से कहना चाहिए कि हे सौम्य आयुष्मान भव। ठीक, विप्र के लिए इस प्रकार से प्रत्यभिवादन करना चाहिए। और अकारश्चास्य नाम्नोन्ते और यदि उसके उस व्यक्ति विशेष के अंत में यदि अकार हो, ठीक है, यदि उस व्यक्ति विशेष के जिसको प्रत्यभिवादन किया जा रहा है उसके नाम के अंत में यदि आकार हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः अर्थात उस अक्षर के लिए क्या करना चाहिए, प्लुत करके बोलना चाहिए। ठीक है, वही इसमें कहा है कि अभिवादने विप्रः सौम्यः आयुष्मान भव इति वाच्यः च अस्य नाम्नः अन्ते पूर्वाक्षरः अकारः प्लुतः वाच्यः। ठीक है, कि इसमें नाम के अंत में पूर्वाक्षरः अकारः, कि नाम के अंत में अकार हो तो उसे क्या करना चाहिए,
तो प्लुत करके बोलना चाहिए। ठीक है, ये प्रत्यभिवादन की विधि एक दिखलाई इसमें। अग्रिम कारिका में चलेंगे हम लोग। तो अग्रिम कारिका आती है 26 नंबर कारिका। ठीक है, तो यह कारिका है। तो इस कारिका में क्या कहना चाह रहे हैं कि इसके बाद प्रत्यभिवादन की अनिवार्यता दिखलाते हुए कहते हैं कि यो न वेत्ति अभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम नाभिवाद्यः सविदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः। ठीक है, मतलब इस कारिका में कहते हैं कि यो न वेत्ति अभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम नाभिवाद्यः सविदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः। कि यो न वेत्ति अभिवादस्य, कि यो न वेत्ति अभिवादस्य, कि यह पुरुष विशेषः न वेत्ति, मतलब कि नहीं जानता है। किसको नहीं जानता है? अभिवादस्य न वेत्ति, अर्थात कि जो पुरुष विशेष अभिवादन के लिए नहीं समझता है वह पुरुष विशेष विप्रः प्रत्यभिवादनम, कि जो ब्राह्मण अभिवादन के प्रत्युत्तर रूप अभिवादन को नहीं जानता, कि किसी ने हमको यदि अभिवादन किया तो उसके प्रत्युत्तर में यदि हम लोग अभिवादन नहीं देते हैं, यदि उसके प्रत्यभिवादन को वह नहीं जानता है वह विद्वान, तो उसके द्वारा अभिवादन के योग्य वह जो है पुरुष विशेष नहीं है। अर्थात जो अभिवादन यदि किसी को किया जाए और वह यदि प्रत्यभिवादन नहीं करता है तो वह अभिवादन करने के योग्य नहीं है। कि यो न वेत्ति अभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम नाभिवाद्यः सविदुषा। और कहते हैं कि यथा शूद्रस् तथैव सा, मतलब कि जिस प्रकार से शूद्र होता है उसी प्रकार से वो होता है। मतलब कि किसी को हमने अभिवादन किया, ठीक, और उसने अभिवादन को सुन लिया और उसका यदि प्रत्यभिवादन नहीं किया तो ये क्या है? गलत है ना एक प्रकार से। इसलिए जो है जो इस प्रकार का व्यवहार करता है उसको शूद्र के समान समझना चाहिए। ठीक, वही इस कारिका में कहा गया है कि यो न वेत्ति अभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम नाभिवाद्या सविदुषा यथा शूद्रस् तथैव सः। कि वह विद्वानों के द्वारा क्या नहीं है? अभिवाद्य नहीं है वह व्यक्ति विशेष। अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है ए। तो इस कारिका में क्या कह रहे हैं कि अग्रिम कारिका आती है, तो इस कारिका में कह रहे हैं कि विभिन्न वर्णों से कुशल क्षेम पूछने की विधि को इसमें दिखलाते हैं कि किस वर्ण से किस प्रकार से कुशल क्षेम पूछना चाहिए। तो कहते हैं कि ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत क्षत्रबंधुम अनामयम वैश्यम क्षेमम समागम्य शूद्रम आरोग्यमेव च। मतलब कि क्या करना चाहिए कि ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत, अर्थात ब्राह्मण से किस प्रकार से कुशलता पूछनी चाहिए कि आप कुशल तो हैं। अर्थात कि व्यक्ति से मिलने पर नमस्कार आदि के पश्चात व्यक्ति को यदि ब्राह्मण वर्ण का यदि व्यक्ति हो तो उससे कुशलता अर्थात प्रसन्नता पूछनी चाहिए और वेद पुराण आदि का अध्ययन कैसा चल रहा है इस प्रकार से पूछना चाहिए। ठीक, और प्रच्छेद छत्रबंधुम अनामयम, कि क्या पूछना चाहिए? तो प्रच्छेद छत्रबंधुम अनामयम, कि जो है इस प्रकार से पूछना चाहिए छत्रबंधु से, अर्थात क्षत्रियों से जब क्या हो, क्षत्रियों से जब सामना हो, ठीक है, अर्थात उनसे मिलना यदि हो, ठीक है। समागम में आया है, क्या है? समागम। समागम में का अर्थ होता है मिलना। तो क्षत्रियों से जब यदि मिलना हो तो क्षत्रियों से किस प्रकार से मिलना चाहिए? मिलने पर क्या पूछना चाहिए? तो छत्रबंधुम अनामयम, अर्थात कि आरोग्यता, मतलब कि कोई रोग तो नहीं है, और मतलब कि शरीर के बारे में, बल इत्यादि के बारे में पूछना चाहिए, युद्ध इत्यादि के बारे में पूछना चाहिए। ठीक है, और फिर कहते हैं वैश्यम क्षेयम, अर्थात वैश्य से क्या पूछना चाहिए? तो क्षेम के बारे में, कुशल क्षेम के बारे में पूछना चाहिए, कल्याण के बारे में कि किस प्रकार का धंधा इत्यादि चल रहा है, इस प्रकार से पूछना चाहिए। और शूद्रम आरोग्यमेव च, अर्थात शूद्र से आरोग्य, अर्थात कि वह किसी प्रकार से रोगी तो नहीं है, इस प्रकार से उसका जो है उसका कुशल क्षेम पूछना चाहिए। तो तत्त वर्णों में अलग अलग कुशल क्षेम पूछने की इसमें विधि दिखलाई है। पुनः कहते हैं कि ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत छत्रबंधुम अनामयम वैश्यम क्षेमम समागम्य शूद्रम आरोग्य मेव च, इस प्रकार से पूछना चाहिए। ठीक है, अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है ए। तो इस कारिका में क्या कहते हैं कि तदंतर उपनीत के नामोच्चारण का निषेध करते हैं कि जो व्यक्ति क्या हो? उपनीत हो, अर्थात जिसने यज्ञोपवीत धारण कर लिया गया हो जिसके द्वारा, तो इस प्रकार का जो पुरुष विशेष है उसके लिए नामोच्चारण उसका नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर मनु अर्थात भृगु ऋषि कहते हैं ऋषियों से कि अवाच्यो दीक्षितो नामना यवीयानपि यो भवेत भो भवत्पूर्वकं त्वेन
अभिभाषेत धर्मवित्। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि अवाच्यो दीक्षितो नामना, कि यह दीक्षित पुरुष विशेषास्ति स नामना नामना अवाच्यो अस्ति, मतलब कि वह नाम के द्वारा वाच्य नहीं है, अर्थात नाम के द्वारा उसको कहना नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर कहते हैं कि यवीयान अपि यो भवेत, मतलब क्या कह रहे हैं कि छोटे होने पर भी, ठीक है, स्वयं से आयु में कैसा होने पर, छोटे होने पर भी अवाच्य, अर्थात वह नाम के द्वारा क्या है, अवाच्य है। ठीक, और फिर कहते हैं कि फिर जब नाम से नहीं कहेंगे तो किस प्रकार से कहेंगे, तो कहते हैं कि भो भवत पूर्वकम त्वेन, कि भो शब्द से, भवत शब्द से, इस प्रकार के शब्दों के द्वारा उनको कहना चाहिए। ठीक, तो भो भवत पूर्वकम त्वेन अभिभाषित धर्मवित्, अर्थात धर्म के अनुसार कैसे कैसे कहना चाहिए, तो धर्मवित् अभिभाषित, मतलब कि धर्म के अनुसार उसको उनका नाम लेना चाहिए, और भो भवत इत्यादि शब्दों से उनको, मतलब जो कैसे हैं, तो दीक्षित जो व्यक्ति है उसके लिए पुकारना चाहिए। ठीक, वही इसमें कहा है कि अवाच्यो दीक्षितो नामना यवीयान अपि यो भवेत् भो भवत पूर्वकम त्वेन अभिभाषेत धर्मवित्। ठीक, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है ये वाली, तो यह जो कारिका है इसको पढ़ते हैं। तो इस कारिका में क्या दिखलाया गया है कि पुनः सम्मान के आधारभूत सिद्धांतों का कथन करते हैं। ठीक, सम्मान के आधारभूत कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में इसमें बतलाया गया है। ठीक है, तो सम्मान के आधारभूत कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के बारे में इसमें बतलाया गया है। और इसमें कहते हैं कि इस कारिका में कह रहे हैं कि मातुलांश्च पितृव्याश्च श्वशुरान् ऋत्विजो गुरून् असावाहम इति ब्रूयात् प्रत्युत्थाय यवीयसः। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरान् ऋत्विजो गुरून् असावाहम असौ अहम इति ब्रूयात् प्रत्युत्थाय यवीयसः, कि कहते हैं कि असौ अहम इति ब्रूयात् प्रत्युत्थाय यवीयसः। यवीयसः का अर्थ होता है कि छोटे छोटे लोगों के लिए, मतलब जो स्वयं से कैसे हैं, छोटे हैं, अर्थात स्वयं से जो छोटे हैं उनके लिए, कुछ लोगों का नाम इसमें गिनाते हैं कि स्वयं से जो कैसे हैं, छोटे हैं, उन लोगों के लिए। और यवीयसः अर्थात जो कैसे हैं, यवीय हैं, यवीय का अर्थ ही छोटे, छोटा होता है। ठीक, और मातुलान अर्थात जो मातुल अर्थात मामा के लिए, पितृव्य अर्थात कि पिता के भाई के लिए अर्थात चाचा के लिए, श्वशुरान अर्थात कि ससुर के लिए, और ऋत्विज अर्थात कि होता के लिए, जो ऋग्वेद का जो मतलब ऋत्विज अर्थात होता, तो जो यह होते हैं, मतलब तत्त वेदों के जो ऋत्विज होते हैं, तो ऋत्विजों के लिए क्या करना चाहिए, तो इस प्रकार से बोलना चाहिए कि असौ अहम इति ब्रूयात्, अर्थात इस प्रकार से बोलना चाहिए कि असौ अहम, मैं हूँ, इस प्रकार से। ठीक, तो असौ अहम इति ब्रूयात् प्रत्युत्थाय यवीयसः। ठीक, प्रत्युत्थाय अर्थात कि अपने आसन से उठ खड़े होकर के, प्रत्युत्थाय अर्थात अपने आसन से उठ करके, और इस प्रकार से कहना चाहिए। ठीक, कि मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरान् ऋत्विजो गुरून्। ठीक, और असौ अहम इति प्रत्युत्थाय यवीयसः। ठीक, इस प्रकार से कहना चाहिए, ये इसमें निर्देश किया गया है। ठीक है, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 30 नंबर कारिका। ठीक, तो यह जो कारिका है, इस कारिका को पढ़ते हैं। इस कारिका में कहना क्या चाह रहे हैं कि मातृश्वसा मातुलानि श्वश्रुरथ पितृश्वसा संपूज्या गुरुपत्नीवत समास्ता गुरुभार्यया। ठीक है, मतलब इस कारिका में कह रहे हैं कि मौसी, ठीक है, अर्थात मासी और गुरुपत्नी के समान बताते हुए उनका पूज्य भाव इसमें अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, किसका पूज्य भाव इसमें अभिव्यक्त किया गया है कि मातृस्वसा मातुलानि श्वश्रुरथ पितृस्वसा संपूज्या गुरुपत्नीवत समास्ता गुरु भार्यया। ठीक, कि जैसे कि कौन कौन हो गए, तो मातृश्वसा, मातृश्वसा अर्थात कि माता की बहन अर्थात मौसी। ठीक, तो मौसी हो गई, और मातुलानी अर्थात मामी हो गई, और श्वश्रु अर्थात की सास, और पितृस्वसा, पितृस्वसा अर्थात कि पिता की बहन। ठीक, तो पिता की बहन कौन होती है। ठीक, तो पिता की बहन हो गई कौन, तो
अर्थात बुआ, ठीक। तो इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, तो संपूज्या गुरु पत्नीवत, अर्थात कि अपनी गुरु माता की तरह इनको पूज्य अर्थात सम्मान देना चाहिए, ठीक। इन गुरु पत्नी अर्थात गुरु माता की तरह इनका सम्मान करना चाहिए। और पत्नीवत समस्ता गुरु भार्यया, ठीक है। मतलब कि गुरु भार्या मतलब कि गुरु पत्नी के समान, गुरु माता की समान समस्ता अर्थात कि सभी को क्या करना चाहिए, तो गुरु पत्नीवत संपूज्य, अर्थात गुरु पत्नी की तरह इनकी क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, ठीक। ये इसका कथन है, इस प्रकार से इसमें कहा गया है, ठीक। तो वही कहते हैं कि मातृस्वसा मातुलानी श्वश्रुरथ पितृश्वसा संपूज्या गुरु पत्नीवत समास्ता गुरु भार्यया, ठीक। अग्रिम कारिका पर अब हम लोग चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है ए। तो इस कारिका में क्या कहा गया है कि भ्रातुर्भार्योपसंग्राह्या सवर्णा हन्यपि विप्रोस्य तूपसंग्राह्या ज्ञाति संबंधी योषितः, ठीक। इस प्रकार से कहा गया है कि पुनः भ्रातृजाया के लिए अभिवादन के विधान करते हुए इसमें कहते हैं कि भ्रातृजाया का मतलब होता है कि मतलब अपने भाई की पत्नी, ठीक, अर्थात भाभी। तो उसके लिए कहते हुए इसमें कहते हैं कि भ्रातुर्भार्योपसंग्राह्या सर्वाणि सवर्णा हन्यपि अहनि अपि है, ठीक है। कि भ्रातु सवर्णा भार्या मतलब कि भाई की जो सवर्ण जो पत्नी है उस पत्नी के लिए अहनि अर्थात कि प्रत्येक दिन प्रतिदिन क्या करना चाहिए, तो उपसंग्राह्य अर्थात कि प्रणाम करने के वह क्या है, योग्य है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि विप्रोस्य तूपसंग्राह्या ज्ञाति संबंधी योषितः, मतलब कहते हैं कि उपसंग्राह्या तो ज्ञाति संबंधी योषितः विप्रोस्य उपसंग्राह्या, कि ज्ञाति संबंधी योषितः विप्रोस्य उपसंग्राह्या मतलब कि किंतु अन्य जाति, ठीक, ज्ञाति संबंध से लेना है अन्य जाति की जो पत्नियां हैं, मतलब कि अन्य लोगों की जो क्या है पत्नियां हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, तो संबंधियों की पत्नियों के लिए केवल प्रवास से लौटने पर, ठीक है। विप्रोष्य का अर्थ होता है प्रवास से लौटने पर, ठीक। तो प्रवास से लौटने पर ही उपसंग्राह्या, ठीक है, अर्थात प्रणाम करना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से कहा कि उनके लिए उसी समय क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, जब वो कभी किसी प्रवास से क्या करें, लौटें तब, ठीक है। तो इसको पुनः एक बार पढ़ते हैं, इस कारिका का उच्चारण करते हैं। तो भ्रातुर्भार्योपसंग्राह्या सवर्णा हन्यपि विप्रोस्य तूपसंग्राह्या ज्ञाति संबंधी योषितः, ठीक है। तो स्पष्ट होगा। अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे हम लोग। तो अग्रिम कारिका आती है 133 नंबर कारिका, ठीक। तो यह जो कारिका है, इस कारिका में कह रहे हैं कि इसके पश्चात माता की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं इस कारिका में, ठीक है। और श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि पितुर्भगिन्यां मातुश्च जायस्यां च स्वसर्यपि मातृवद्धृति मातिष्ठिन माता ताभ्यो गरीयसी, ठीक है। मतलब इसमें दिखला रहे हैं कि मतलब एक प्रकार से अभिवादन का ही एक प्रकरण चल रहा है अभी, ठीक है। तो इसमें जो है श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। माता की श्रेष्ठता का इसमें प्रतिपादन किया गया है और कहते हैं कि पितुर्भगिन्यां मातुश्च जायस्यां च स्वसर्यपि मातृवद्धृति मातिष्ठिन माता ताभ्यो गरीयसी, कि मातुः च पितुः और भगिन्यां च जायस्यां स्वसरी अपि मातृवत वृत्तिम आतिष्ठेत, ठीक है। कि माता च पितुः अर्थात मातु च पितुः अर्थात माता और पिता में, ठीक, माता में और पिता में, नहीं माता अर्थात मातु अर्थात माता में और पितुः भगिन्याम अर्थात पिता की बहन में और अपनी जायस्याम च स्वसर्यपि अर्थात अपनी स्वसर्यपि अर्थात बड़ी बहन में क्या करना चाहिए, तो मातृवत धृतिम आतिष्ठेत अर्थात माता के समान क्या करना चाहिए, धृति अर्थात व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि माता ताभ्यो गरीयसी अर्थात माता जो है वह माता इन सभी में क्या है, श्रेष्ठ है, इसलिए माता के समान इन सभी में व्यवहार करना चाहिए। वही इस कारिका में कहा गया है कि पितुर्भगिन्यां मातुश्च जायस्यां च स्वसर्यपि और मातृवद्धृतिम आतिष्ठेत माता ताभ्यो अर्थात कि पितुः और पितु भगिन्याम
और बड़ी बहन, ठीक है, जायसी, स्वसा, ठीक, इत्यादियों में क्या होती है, तो माता सबसे बड़ी होती हैं, इसलिए अर्थात माता श्रेष्ठ मानी गई, इसलिए जो है माता का क्या करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इस कारिका में दिखलाया गया है। अग्रिम कारिका पर हम लोग आते हैं 135 नंबर कारिका पर। तो यह कारिका आती है, तो इस कारिका में क्या कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणम 10 वर्षम तु 100 वर्षम तु भूमिपम पिता पुत्रो विजानीयात ब्राह्मणस्तु तयोः पिता। ठीक, मतलब कह रहे हैं कि ब्राह्मणम, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि ब्राह्मणम, ठीक, एक मिनट, तो इसमें वही कह रहे हैं कि ब्राह्मणम 10 वर्षम तु और 100 वर्षम तु भूमिपम पिता पुत्रो विजानीयात ब्राह्मणस्तु तयोः पिता। कि ब्राह्मणम 10 वर्षम अर्थात जो ब्राह्मण है वह कितने वर्ष का हो, 10 वर्ष का हो, और 100 वर्षम तो भूमिपम अर्थात जो भूमि पर अर्थात जो क्षत्रिय हो यदि 100 वर्ष का हो, तो पिता पुत्र हो अर्थात दोनों को पिता और पुत्र समझना चाहिए। पिता पुत्र विजानीयात, क्योंकि ब्राह्मणस्तु तयोः पिता, ब्राह्मण जो है उन दोनों में क्या होता है, पिता की तुल्य होता है, इसलिए पिता समझना चाहिए। ठीक, अर्थात पिता के समान उनमें विजानीयात अर्थात पिता के समान व्यवहार करना चाहिए और पिता ही समझना चाहिए, भले ही वह 10 वर्ष का है। ठीक, वही कहा है कि ब्राह्मणम 10 वर्षम तु 100 वर्षम तु भूमिपम पिता पुत्रो विजानीयात ब्राह्मणस्तु तयोः पिता। ठीक, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 136 नंबर की। तो यह कारिका है, इसमें आधारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मतलब मुख्य आधारों का उल्लेख किया गया जिनसे जो व्यक्ति है वह ख्याति को प्राप्त करता है। ठीक, तो कौन कौन से आधार हैं, तो कहते हैं इस कारिका में कि वित्तम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरीयो यदि उदुत्तरम। ठीक है, मतलब इस कारिका में कहना चाह रहे हैं कि वित्तम अर्थात धन, ठीक है, बंधु, वय अर्थात आयु, कर्म और विद्या, भवति पंचमी अर्थात 5वें स्थान पर आने वाली जो विद्या, ये सब क्या होते हैं, तो एतानी मानी स्थानानि, ठीक है, अस्थानानि अर्थात ये सब क्या है, तो मान अर्थात सम्मान के क्या है, स्थान इनको समझना चाहिए कि यहाँ से व्यक्ति को क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। यदि आपके पास वित्त धन हो गया तो आपको सम्मान मिलता है। आपके पास यदि बंधु अर्थात आपके स्वजन लोग अत्यधिक हो गए तो आपको क्या मिलता है, मान अर्थात यह सम्मान मिलता है। और वय अर्थात आयु में श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सम्मान मिलता है। कर्म अच्छे जिसके हों उसको भी सम्मान मिलता है। जिसके पास विद्या हो उसको भी सम्मान मिलता है। ठीक, तो एतानी मानी आस्थानानि अर्थात ये सब क्या है, मान अर्थात सम्मान के क्या है, स्थान है। तो और आगे कहते हैं कि गरीयो यद उदुत्तरम। ठीक है, मतलब कि और कहते हैं कि इनमें क्या श्रेष्ठ कौन है, तो उत्तरोत्तर जो आते जाते हैं वो इनमें श्रेष्ठ हैं। अर्थात वित्त अर्थात धन से श्रेष्ठ कौन है, तो बंधु। ठीक, और बंधु से श्रेष्ठ कौन है, तो कहते हैं कि बंधु से श्रेष्ठ कौन है, तो बंधु से श्रेष्ठ हो जाएंगे हमारे कौन, वय, बंधु से श्रेष्ठ वय हो जाएगा, और वय से श्रेष्ठ कर्म, और कर्म से भी श्रेष्ठ सबसे लास्ट में विद्या, अर्थात विद्या सर्वसे श्रेष्ठ है, विद्या से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। ठीक, तो वही इसमें दिखलाया गया है। क्या दिखलाया गया है कि सम्मान के जो मुख्य आधार हैं उनको इसमें गिनाया गया है। और वह जो मुख्य आधार गिनाए गए हैं कौन कौन से, अर्थात वित्त अर्थात धन, बंधु, वय, कर्म और विद्या, जो मुख्य जो स्थान गिनाए गए हैं वय के, तो इनमें से यथाक्रम से लगाएंगे जब, तो वह क्या होते हैं, उत्तरोत्तर क्या होते हैं, अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। ठीक, उत्तरोत्तर अत्यधिक माने जाते हैं। ठीक, तो वही इसमें कहा गया है कि वित्तम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरीयो यदि उदुत्तरम। ठीक, इस प्रकार से इस कारिका में कहते हैं। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर आएंगे। तो अग्रिम कारिका है 138 नंबर कारिका। ठीक, तो यह कारिका है। तो इस कारिका में क्या कहना चाहते हैं कि चक्रणो दशमीस्थस्य रोहिणो भारिणः स्त्रियाः स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथादेयो वरस्य च। मतलब कि रास्ते में चल रहे हो यदि, तो किस किस को रास्ता छोड़ देना चाहिए, अर्थात किस किस को रास्ता देना चाहिए। ठीक, तो वही इस कारिका में दिखलाया गया है। ठीक, और कहते हैं कि चक्रणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथादेयो वरस्य च। अर्थात चक्रिणः
चक्रिणः का अर्थ होता है रथ। तो रथ के लिए यदि रथ जा रहा हो और हम लोग यदि रास्ते से चल रहे हों तो उसको क्या दे देना चाहिए, स्थान दे देना चाहिए, ठीक। तो चक्रिणः। और दशमी स्थस्य, दशमी स्थस्य का अर्थ होता है कि दशम अर्थात कि लास्ट आयु में, अर्थात 90 के उस पार की आयु वाला कोई यदि वृद्ध व्यक्ति हो उसके लिए भी रास्ता छोड़ देना चाहिए। और रोगिणः अर्थात रोगी व्यक्ति के लिए भी रास्ता छोड़ देना चाहिए। भारिण अर्थात भार यदि कोई व्यक्ति लिया है तो उसके लिए भी रास्ता छोड़ देना चाहिए। और स्त्रियों के लिए भी रास्ता छोड़ देना चाहिए, ठीक। और स्नातकस्य, ठीक, अर्थात कि स्नातक अर्थात कोई स्टूडेंट है, पढ़ने वाला कोई छात्र है तो उसके लिए भी क्या कर देना चाहिए, रास्ता दे देना चाहिए, ठीक है, अर्थात रास्ता छोड़ देना चाहिए। और राजन्यस्य अर्थात राजा के लिए भी रास्ता छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए। और वरस्य अर्थात वर अर्थात कोई दूल्हा बना हुआ, वर अर्थात दूल्हा लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो वह यदि जा रहा हो तो उसके लिए भी रास्ता छोड़ देना चाहिए। वही कहा है कि पंथा देयो अर्थात इन लोगों के लिए पंथ अर्थात कि रास्ता छोड़ देना चाहिए, दे देना चाहिए, ठीक। तो वही इस कारिका में कहा गया है, ठीक। पुनः एक बार इस कारिका को देखेंगे तो चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथा देयो वरस्य च, ठीक। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 139 नंबर की। तो इस कारिका में क्या कहा गया है कि यदि रास्ता में देखो बहुत सारे लोग हैं तो सबसे पहले किसको रास्ता दें, यदि ये सभी यदि एक साथ यदि आ जाएं, ठीक। कौन कौन, जो पीछे गिनाए गए हैं कि रोगी हो गए, दशमिस्थ यदि कोई व्यक्ति है, ठीक, और बर हो गया, इस प्रकार, और राजा हो गया, स्नातक हो गया, इस प्रकार के सभी लोग यदि आ जाएं तो किसके लिए रास्ता देना चाहिए, ठीक। तो इस कारिका में कहते हैं कि सबसे पहले तो स्नातक और राजा को उन सभी में से रास्ता मिलना चाहिए। और यदि उन दोनों के मध्य में यदि तुलना की जाए तो पहले स्नातक को ही क्या देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए, ठीक। तो वही कहा है कि तेषां तु संवेतानां मानि स्नातक पार्थिवौ, अर्थात उन सभी का, अर्थात पूर्वोक्त कारिका वाले यदि एक स्थान पर मिल जाएं तो उन दोनों में से किसको रास्ता देना चाहिए, तो स्नातक को और पार्थिव को, अर्थात कि पढ़ने वाले को और पार्थिव अर्थात राजा को, इन दोनों के लिए क्या देना चाहिए, स्थान देना चाहिए, ठीक है, स्नातक को और पार्थिव को, ठीक। तेषां संवेतानाम मानी अर्थात कि स्थान देना चाहिए। और यदि राज स्नातकयोश्चैव, यदि दोनों में ही कंपटीशन होने लगे कि राजा और स्नातक में से दोनों में से किसको रास्ता देना चाहिए, तो कहते हैं कि स्नातको नृपमान भाग, अर्थात कि स्नातक जो होता है वह नृप के द्वारा क्या होता है, सम्माननीय होता है, अर्थात मान भाग का अर्थ होता है कि सम्माननीय होता है, कौन, स्नातक, ठीक है। तो इस प्रकार से इस कारिका में कहा गया है। पुनः एक बार इस कारिका को पढ़ते हैं। तो तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातक पार्थिवौ राज स्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमान भाग, ठीक। इस प्रकार से कारिका में कहा गया है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो एक कारिका आती है, तो इसमें क्या कहते हैं कि इसके पश्चात आचार के लक्षण का उल्लेख करते हैं इस कारिका में, ठीक है। और आचार के लक्षण का उल्लेख करते हुए इस कारिका में कहते हैं कि उपनीयतु यः शिष्यं वेदम अध्यापयेत् द्विजः संकल्पम सरहस्यम च तम आचार्यम प्रचक्षते, ठीक है। मतलब इस कारिका में कहते हैं कि आचार्य किसको कहते हैं, ठीक। तो इस कारिका के द्वारा कहते हैं कि उपनीयतु यः शिष्यं वेदम अध्यापयेत् द्विजः सकल्पम सरहस्यम च तम आचार्यम प्रचक्षते, कि यह द्विजः शिष्यम उपनीय सकल्पम च सहरस्यम च वेदम अध्यापयेत्, कि जो क्या है, जो आचार्य है, यह द्विजा अर्थात जो आचार्य है वह शिष्यम अर्थात शिष्य को किस प्रकार से वेद पढ़ाए, तो संकल्प से और सरहस्य से, अर्थात कि सकल्प से, अर्थात षडंगों के साथ में, मतलब कि षडंग, नृक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, जो भी षडंग बतलाए गए हैं, कल्प मतलब कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नृक्त, छंद, ज्योतिष, इनके द्वारा, और सहरस्य अर्थात कि रहस्य के साथ में जो वेदम अध्यापित, अर्थात कि उपनीय, अर्थात कि यह द्विजः शिष्यम, जो द्विज शिष्य को उपनीय अर्थात कि उपनयन संस्कार करके और संकल्प और सरहस्य वेद को क्या करे, अध्यापित कराए, उसके लिए तम आचार्यम प्रचक्षते, उसके लिए क्या समझना चाहिए, आचार समझना चाहिए, वह क्या होता है, आचार्य होता है, ठीक।
तो हम लोगों ने इस कारिका तक देखा, पुनः एक बार इस कारिका का उच्चारण करेंगे। तो क्या है कि उपनीयतु यः शिष्यं वेदम अध्यापयेत् द्विजः सकल्पम सरहस्यम च तम आचारम प्रचक्षते। ठीक, तो इस प्रकार से इस कारिका में कहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब इसके आगे हम लोग अगले पाठ में देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों के लिए धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमः संस्कृताय।